मैं आपके लिए एक खास टॉपिक और खास प्रेजेंटेशन तैयार करके लेकर आया हूँ और मैं मानता हूँ कि आपके पास इनफ वक्त है मुझे सुनने के लिए। राइट, सो फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो को अपने पेज पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा या फिर वॉच पार्टी ऑन कर लीजिएगा कि जिससे से ज्यादा लोगों तक हम इस अच्छे से मैसेज को पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट देन, सो कुछ बरसों पहले की बात है। एक दिन जब मैं टीवी पर एक फिल्म देख रहा था, तब मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल थी और उसमें एक डायलॉग आया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोग जो सोचते हैं और जो काम करते हैं वैसे आपको काम करना पड़ेगा, वैसे आपको सोचना पड़ेगा, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उन दिनों की बात है जब हम किराए के घर में रहते और मैं जाकर के अपने पिता से मिल के बताया कि डैड, मुझे पता चल चुका है कि अमीर कैसे बना जाता है। डैड ने पूछा, बेटा बताओ कैसे। मैंने कहा कि अमीर लोग जैसे सोचते हैं, अमीर लोग जैसे काम करते हैं, वैसे अगर मैं सोचूंगा, वैसे मैं भी काम करूंगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। तो मेरे पिता ने तब मुझसे कहा कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या तुम्हें पता है कि अमीर लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। And ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि हाँ यार, बात तो सही है। मैं तो जानता ही नहीं कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, सच कहूं तो मैं और आप, हम सभी हमारे सबकॉन्शियस के गुलाम हैं। मतलब कि हम सभी अपनी आदतों से जीते हैं। आपको पता है, हर 5 मिनट आप जो करते हैं उसमें से 2 मिनट आप अपनी आदत में से करते हैं। मतलब कि पूरे दिन में 40% आप सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं जो आपकी आदतें हैं। अब मैं और आप सफल तो होना चाहते हैं, अमीर तो बनना चाहते हैं, मगर आपको नहीं लगता कि जब तक हम अमीर लोगों की आदतों को ना समझ ले, रिच हैबिट्स को ना समझ ले, तब तक ये असंभव है कि हम रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस लॉकडाउन में इससे बेहतर क्या हो सकता था जो हम सीख सकते थे। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं रिच हैबिट्स, तो कमेंट में लिखिए यस या फिर लिखिए रिच हैबिट्स, तो मुझे पता चल जाए कि आप सीखने के लिए तैयार है। और आज मैं आपके साथ 14 ऐसे सीक्रेट्स और इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं कि जो आदतें सफल से सफल लोग, अमीर से अमीर लोग अपनाते हैं, जिसे अपनाकर आप भी सफल हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है स्कूल में आप सभी ने सीखा था कि कॉपी नहीं करना है, मगर मैं आपको जीवन का सच बता दूं। जीवन का सच ये है कि अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों को कॉपी करना है। इट इज एज सिंपल एज दिस। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉपी करने का मतलब कि चीजों को, अच्छी आदतों को, अच्छे बिहेवियर को कॉपी करना है। जिस तरह से दोस्तों हर एक के जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए, कोई गुरु या टीचर होना चाहिए जिसे हम फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली कुछ वैसे। तो आइए हम पहली हैबिट से शुरू करते हैं, एंड द फर्स्ट इज लिव विद देयर लिमिट्स। इसका मतलब होता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने लिमिट के बाहर जाकर कभी खर्चा नहीं करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जैसे ही मिंत्रा या अमेजोन के ऊपर सेल आता है तो सेल की वजह से शॉपिंग शुरू कर लेता है। वो ये नहीं देखता है कि उसको उसकी जरूरत है या नहीं है, या फिर अगर वो उस मोबाइल फोन को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके दोस्त ने लिया है इसलिए वो महंगा सा मोबाइल फोन खरीद लेता है। जबकि अमीर लोगों की खासियत यह है कि उनका बजट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, उनका एंटरटेनमेंट का, घूमने फिरने का, वेकेशंस का, साल का एक 10% का बजट फिक्स रहता है। उससे बढ़कर वो उसमें खर्चा नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल लोग तो इवन कर्जा लेकर भी वेकेशन पर जा रहे हैं। या फिर आपको पता है, अगर अमीर इंसान के पास महंगा फोन खरीदने के लिए अभी बजट ना हो तो वो ईएमआई पर नहीं खरीदता है, लेकिन नॉर्मल लोग ज्यादातर ईएमआई पर खरीद लेते हैं ये सोच करके कि अभी तो 4,000 या 5,000 ही देना और वो महंगा फोन मुझे मिल जाता है। या आपको पता है अमीर लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो अपने बजट में से 20% का पैसा सेविंग्स में, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बजट को प्लान कीजिए, लिमिट के ज्यादा खर्चा ना कीजिए और 20% सेविंग्स और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना आज से शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, और वो दूसरा पॉइंट है शॉर्टकट ना खोजिए। जैसे कि आपको पता है एक नॉर्मल इंसान हमेशा ये रास्ता खोजता है कि कैसे मुझे कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिल जाए और एक साथ में 1 करोड़ रुपए कमा लूं।
या फिर कोई लॉटरी का टिकट मिल जाए कि जो मुझे लाखों जिता दे, या फिर बोले कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं, या फिर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और रातों रात 200% का मुनाफा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है, जब आप क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या ऐसी कोई भी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो लंबा सोचकर इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझकर, सही नॉलेज से इन्वेस्ट कीजिए। ये सोचकर इन्वेस्ट ना कीजिए कि रातों रात 200 गुना बढ़ जाएगा। अमीर लोगों की एक खासियत रहती है कि ऐसे शॉर्टकट्स में वो बिलीव नहीं करते हैं, वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं और वो सोच समझ कर ही अपनी मेहनत और अपने इन्वेस्टमेंट्स को दांव पर लगाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, शॉर्टकट कभी नहीं पूछते हैं। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए, कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, कभी कभार शॉर्टकट है ना लॉन्ग कट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई आपको आकर ये बता दे कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे या फिर 10 रुपए का 20 रुपया हो जाएगा एक हफ्ते में, तो प्लीज ऐसे शॉर्टकट ना खोजिए। मैं ये नहीं कहा कि ये संभव नहीं है, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि वो 10 में से एक बार संभव होता है और 9 बार जो उसमें फेलियर की संभावना है उसमें आप सब कुछ खो बैठेंगे। ऐसा कभी ना किया जाए जो अमीर इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज रीड एवरी डे। अमीर लोग हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना पसंद करते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप रीड करते हैं? अगर आप रीड करते हैं तो कमेंट में लिखिए यस रीड एवरी डे, कि आप रीड करते हैं, या फिर आई डू रीडिंग, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जिससे मुझे पता चले कि आप क्या क्या रीड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, वो साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं। मतलब कि हफ्ते की 2 किताबें। या फिर वॉरेन बफेट जो है वो जितना टाइम जागते हैं 80% टाइम पढ़ते रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर एक अमीर इंसान की मैंने एक खासियत देखी है कि वो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स का वक्त निकालते हैं रीडिंग के लिए। अब मैं और आप रीडिंग तो करते हैं, मगर नॉर्मल लोगों की दिक्कत यह है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं कि कोविड-19 के कितने रजिस्टर्ड केस बढ़ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप कुछ ऐसा रीड करना चाहिए जो लाइफ में वैल्यू ऐड करे। हैरी पॉटर पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा आपको, या फिर हार्दिक पांड्या जी की लाइफ में क्या हुआ या शाहरुख खान अभी क्या कर रहे हैं वो पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कुछ ऐसा पढ़िए जो लाइफ में आपको आगे लेकर जा सके, और ये लॉकडाउन में ही तो मौका है रीडिंग का। आई एम सो हैप्पी, सनी लिख रहे हैं कि आप हर दिन पढ़ते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे एक जन सीक्रेट बुक पढ़ रहे हैं, दैट्स सो व्हाट हैप्पी फॉर गाइस। मुझे ऐसे पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, कि जो हमारे सेशंस के दौरान कमेंट में भी रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपके दिमाग में क्या क्या बातें उतर रही है। अरुण लिख रहे हैं कि वो हर दिन 2 घंटे पढ़ते हो, दैट्स वंडरफुल अरुण, दैट्स समथिंग ग्रेट। हेमा लिख रहे हैं कि आप गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। रीडिंग जरूरी है, ये एक रिच हैबिट है, आप उसे अपनाएंगे आप भी रिचनेस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। चौथी चीज है आपको जो मैं बताना चाहूंगा, एंड दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी फालतू चीजें आपको मिलती हैं। आप जब एक अच्छा वीडियो देखते हैं ना, तो बाजू में 3-4 बकवास वीडियो के रिकमेंडेशन भी आ जाते हैं, और वो वीडियो कभी कभार कॉमेडी वीडियोस है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन वो हंसी मजाक या एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस आपकी लाइफ में कितना वैल्यू ऐड करेंगे? या फिर सचिन तेंदुलकर का कोई एक ओवर में बहुत ज्यादा रन मारा हुआ वीडियो आ रहा है और आप उसे खुशी से देख रहे हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर आपके फेवरेट है। या फिर कुछ लोग कोई फिल्मों के डायलॉग्स या कोई अच्छे अच्छे सीन के वीडियो आते हैं तो वो देखना पसंद करते हैं, मगर उसमें से आप लाइफ में प्रोग्रेस कितना कर पा रहे हैं? चलिए, तब तक तो ठीक है। आपको पता है, ज्यादातर लोग इंटरनेट पे एक बहुत बुरी चीज में वक्त वेस्ट कर रहे हैं, अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हैं, और वो है पॉर्न देखने में, पोर्नोग्राफी। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान ये सर्वे है कि पोर्नोग्राफी का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सी, इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल चीज है, पर सवाल यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको पता है, एक चाकू का इस्तेमाल हो सकता है हॉस्पिटल में किसी की जान बचाने के लिए, और उसी नाइफ का इस्तेमाल हो सकता है किसी का खून करने के लिए। सो इट इज हाउ यू यूज इट। तो इंटरनेट का पावर बहुत अच्छा है। लॉकडाउन में इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, तो मैं और आप हम सभी ब्लेस्ड है कि हमें सीखने का इंटरनेट से बहुत मौका है। मगर अगर आप उसे गलत जगह पर यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो प्लीज
मैं चाहूंगा कि कमेंट में लिखिए कि नो वेस्ट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट। एक भी मिनट का एक्स्ट्रा वेस्ट ना कीजिए अपने टाइम को कि जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा या कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। पांचवा पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा एंड दैट इज गेट इन टच विथ पीपल। लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलिए, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप सभी जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, जब तक आप लोगों के टच में नहीं आएंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं, आपकी काबिलियत को नहीं समझेंगे, आप कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं वो नहीं जानेंगे, तो आपकी सफलता कैसे आगे बढ़ेगी? सोचिए, इस पर गौर कीजिए। काफी लोगों को डर लगता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है नए लोगों से बात करने में। लोगों को डर लगता है कि अचानक से अनजान आदमी से कैसे मैं बात करूं, या फिर ट्रेन या फ्लाइट में भी अनजान लोगों से कम्युनिकेट करने में हमें दिक्कत महसूस होती है। इवन एक बिल्डिंग में रहने वाले दो लोग जब लिफ्ट में साथ हो जाते हैं तो देखा जाता है कि एक सीलिंग की ओर देख रहा है और एक मोबाइल कर रहा है, दोनों एक दूसरे से नजर मिलाकर हाय हेलो भी नहीं कर रहे। मगर मेरा ये मानना है, जब आप एक इंसान से मिलते हैं ना, तब आप 1,000 लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। मतलब कि वो एक अकेला इंसान जो 1,000 लोगों को जानता है, आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, सफल होते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के टच में की जरूरत है? आपको पता है, सफल इंसान भी 2 कांटेक्ट दूर पर है। मानो आप अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं ना, तो हो सकता है कि जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो मुलाकात कैसे हुई होगी पता है? आपके कजिन थे, कजिन के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो मोदी जी के शायद कहीं करीब के थे और उनके द्वारा मुलाकात हो। तो आप देखिए कि सफल से सफल इंसान से भी मिलना आसान है, सिर्फ 2 अच्छे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। और वो कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं जब लोगों से आप मिलते हैं और जब नेटवर्किंग करते हैं और अच्छे और पॉजिटिव लोगों के टच में आते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉइंट यहां पर मैं देना चाहता हूं एंड दैट इज, जो अमीर लोग हैं ना, वो देना पसंद करते हैं। जैसे कि कोविड 19 का ये जो माहौल अभी आया है, फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि इस कोविड 19 के दौरान आप देखिए कि जो सफल लोग हैं ना, उनकी खासियत ये है कि वो लोग अभी घर पे नहीं बैठे हैं। वो लोग सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो ज्यादातर लोग वॉलेंटरी एक्टिविटीज में जुड़ चुके हैं। आपने कितने सारे फोटोग्राफ्स कितनी जगहों पर देखे होंगे कि कहीं पर अनाज के पैकेजेस बन रहे हैं, खाने के पैकेजेस बन रहे हैं, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, नॉर्मल लोग हैं ना, वो घर पे बैठ जाते हैं, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अमीर लोगों की एक खासियत है कि वो कम्युनिटी से, समाज से जो पाए है, रिटर्न में देना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अक्षय कुमार हो सकते हैं, रतन टाटा हो सकते हैं, उन्होंने पीएम फंड में कितना बड़ा सपोर्ट किया। या फिर आज अगर सलमान खान है तो उन्होंने कितना ज्यादा अपने कम्युनिटी के लिए, और खास करके जिस सेक्टर में वो काम करते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में कितने सारे लोगों की मदद की। फ्रेंड्स, ये आदत लाना जरूरी है। ये सिर्फ लॉकडाउन के दौरान मदद करने की मैं बात नहीं कर रहा। आपको पता है, जब हर साल 3 लाख जरूरतमंद लोगों तक मैं खाना पहुंचा रहा हूं, तो मैं इस चीज को जानता हूं, जब आप देते हैं तो आपके अंदर अबेंडेंस मेंटालिटी आती है, और वो अब मेंटालिटी आपकी लाइफ में और ज्यादा पैसा लेकर आती है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने लिखा कि आप सीक्रेट बुक पढ़ते हैं। सीक्रेट मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि जब आप अबेंडेंट फील करते हैं, समृद्ध फील करते हैं, तो आपकी लाइफ में और ज्यादा समृद्धि आती है। तो वो समृद्धि का फीलिंग लाने के लिए जब आप किसी की मदद करते हैं, तब जाकर ऑटोमेटिकली आप समृद्ध महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर स्कैरसिटी मेंटालिटी आ रही है और वो आपकी समृद्धि को कम करने वाली है। सो मैं जरूर चाहूंगा कि कमेंट में लिखिए गिविंग, गिविंग एंड गिविंग। माय डियर फ्रेंड्स, जितना लोगों की मदद करेंगे उतना अपने आप अमीर बनते हैं। हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि अमीर लोग कौन सी आदतें अपनाते हैं, तो हम भी जितनी वो आदतों को अपनाएंगे, हम भी अमीर बनने वाले हैं। और ये लॉकडाउन में ही अपनी आदतों को बदलने का मौका हमारे पास है। तो 6 आदतों को हम जान चुके हैं, हमें टोटल 14 हैबिट्स के बारे में आज डिस्कशन करना है। तो और भी 8 हैबिट्स बाकी है, जिसे अब हम डिस्कस करते जाएंगे। तो देखते जाइए दोस्तों। 7th है दैट इज, आप अपने काम में अपने लिमिट से भी बढ़कर काम करने की तैयारी रखिए, जिसे मैं कहता हूं एक्स्ट्रा माइल देना। मतलब कि अगर कस्टमर को ज्यादा डिमांड करे, सामने वाले की ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट है,
तो ये ना कहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। नॉर्मल लोगों को पता है, उनके डिक्शनरी में एक वाक्य हमेशा से होता है, वो है ये मेरा काम नहीं है। अब ये जो नॉर्मल लोग हैं ना दोस्तों, वो इसलिए सफल नहीं होते और अमीर नहीं बनते क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जो इंसान ज्यादा जिम्मेदारी लेता है उसी को कोई सामने से ज्यादा पैसा देने भी आने वाला है? देखो, कोई आपको बिना कुछ की थोड़ी देने वाला है। एग्जाम्पल, अगर एक प्यून है ऑफिस में, वो छोटा सा काम करते हैं जैसे कि चाय कॉफी पिलाना, साफ सफाई करना, तो वो ऑफिस में उतनी बड़ी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा कम कमाते हैं। नो डाउट कि मैं उनके काम की बहुत ज्यादा कदर करता हूं, मगर मैं आपको एक कंपैरिजन देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो शायद 10,000 रुपए कमाते होंगे, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो सामने वाले के लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, वो सामने वाले की जान तक बचा लेते हैं, इसलिए डॉक्टर महीने का लाख और 10 लाख भी कमा पाते हैं। तो मतलब बहुत साफ है, आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे और जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे ना, उतना ज्यादा आप पैसा कमाने वाले हैं। और अभी लॉकडाउन के दौरान जो अमीर से अमीर लोग हैं ना, वो अपनी लिमिट के बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जैसे कि रिलायंस ने भी एक अलग से फंड शुरू किया और लोगों की मदद करना शुरू किया। वो नॉर्मल काम को छोड़कर भी एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कितना जरूरी है अपने लिमिट से बाहर जाकर के काम करना और लोगों की मदद कर पाना। नाउ कम्स द 8th पॉइंट फ्रेंड्स, दिस इज डैम इंपॉर्टेंट और मेरा मानना है कि आप सभी इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, और वो है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन बंद कीजिए। इसका मतलब होता है आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। ये माइंडसेट में अगर आप जिएंगे ना, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सफल लोग, अमीर लोग कभी भी काम को डिले नहीं करते, आज का काम कल पे नहीं टालते हैं। उसका पता है कारण क्या है? वो उनके क्वालिटी और परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सी, अमीर लोग है ना, एक ऐसे सेट और एक ऐसी आइडेंटिटी में जीते हैं जहां पर उनको पता है कि भाई अगर मुझे पीक पर रहना है, टॉप पर रहना है, तो मुझे अपने परफॉर्मेंस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। और वो जब अपने परफॉर्मेंस की इतनी वैल्यू करते हैं, इसीलिए वो अपने काम को टाइम टू टाइम खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। हर रात सोने से पहले आपको है ना, अगले दिन का एक स्केड्यूल बनाना है, अगले दिन के कामों का लिस्ट बनाना है, और आप नेक्स्ट डे मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट 80% वो जो लिस्ट बना था वो आप कंप्लीट कर सके। वापस रात को सोने से पहले आज जो काम 20% बाकी रहे थे उसे लिस्ट में डालिए नेक्स्ट दिन के लिए, और नया लिस्ट ऐड कीजिए, और फिर नेक्स्ट डे वापस एटलीस्ट 80% खत्म करने की पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए। डिले नहीं करना है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इतना भी करेंगे ना, तो आपके रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वरना तो अगर डिले करते रहोगे ना, तो आप कभी भी एक सुपर अचीवर या रिच इंसान बन ही नहीं सकते हैं। सो प्लीज कमेंट में लिखिए नो प्रोक्रास्टिनेशन, नो प्रोक्रास्टिनेशन या अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, जिससे मुझे पता चले कि आपके दिमाग में ये बात बैठी है। जब आप लिखते हैं ना, तो आपका माइंड चीजों को रजिस्टर करता है, इसलिए साथ में कमेंट में लिखते रहिए, तो मुझे भी पता चले कि आप किस तरह से मेरी बातों को स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, सो यहां पर अभिजीत लिख रहे हैं ईट दैट फ्रॉग अर्ली इन द मॉर्निंग। एब्सोल्युटली यस, आपने मुझे लगता है वो किताब पढ़ी हुई है। दैट्स वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, यहां पर अब मैं आपको 9th पॉइंट की ओर आगे लेकर चलना चाहता हूं, और 9th पॉइंट हमें बताता है कि भाई बातें खुद कम करो लेकिन सुनो ज्यादा। आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं, आप ज्यादा खुद बोलते रहेंगे, तो आप सामने वाले के बारे में कम जानेंगे? सुनो, अगर दो लोग मिलते हैं, जैसे कि चलिए यहां पर मैं किसी का नाम लेता हूं, जैसे कि यहां पर संगीता है, ठीक है, संगीता ने लिखा है नो प्रोक्रास्टिनेशन, वंडरफुल। संगीता जी, लेट्स से कि मैं और आप मिलते हैं, हम 2 घंटे की मुलाकात किए, बातचीत की, और 2 घंटे के 1.5 घंटे आप बोले हैं, आधा घंटा मैं बोला, तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन किसके बारे में ज्यादा जानता है? सीधी बात है, मैं संगीता जी के बारे में ज्यादा जानता हूं। तो अब जरा सोचिए कि अगली बार जब आप मिलेंगे, तो कौन अपना काम सामने वाले से निकलवा पाएगा? एब्सोल्युटली यस, मैं संगीता जी से अपना काम निकलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा जानता हूं, वो मेरे बारे में कम जानते हैं। देखो, एक सिंपल रूल है, अगर आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप सामने वाले को कुछ सेल करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो आप
आपको सामने वाले के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, और जितना ज्यादा आप सामने वाले के बारे में जानेंगे उतना आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। मगर उसके लिए सुनना जरूरी है दोस्तों। इसी वजह से मुंह एक है, कान दो है। मगर अच्छा लिसनर बनना ना सबके लिए आसान नहीं है। सब है ना, जब सामने वाला बोल रहा है ना, तब मन में एक ही चीज सोचते हैं कि जब वो चुप हो जाए तब मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा। और इसमें देखा जाता है कि काफी सारे लोग अनफॉर्चुनेटली ये समझ नहीं पाते हैं कि आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। देखो, आप जितना सुनते हो ना, आपको सीखने का भी मौका मिलता है। क्या आप मानते हैं कि एक इंसान सब कुछ नहीं जाना है, मगर सभी कुछ ना कुछ जानते हैं। और अगर आप सभी को सुनेंगे ना, तो फॉर श्योर आप सब कुछ जानने लगेंगे, क्योंकि आप सभी से सीख रहे हैं। सो बी अ गुड लिसनर माय डियर फ्रेंड्स। लिसनिंग विल हेल्प यू। अमीर लोग बहुत सुनते हैं। आप पता है, अमीर लोगों के सामने आप है ना कोई ऑफर लेकर जाओगे, कोई डील लेकर जाओगे, तो चुपचाप से सुनते रहते हैं। वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप जितना उनके बारे में जान लेंगे ना, बड़ी आसानी से उनको कन्विंस कर पाएंगे। और वो आपकी बातों में नहीं आना चाहते, इसलिए ज्यादा बोलेंगे नहीं और ज्यादा सुनते रहेंगे। राइट, सो दिस इज द 9th और 10th पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिस अवॉइड टॉक्सिक पीपल। फ्रेंड्स, ये फोटो देखिए जरा मेरी स्लाइड में। ये जो फोटो है, आपको पता है हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, जब वो लोग मुंह खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि उनके मुंह में से आग निकल रही है। मतलब कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया जाता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको लीच बोलते हैं। लीच समझते हो? वो एक ऐसा क्रीचर है कि जो अगर आपके स्किन पर चिपक जाए तो वो खून चूस लेता है। कुछ लोग हमारे आसपास है, हंसते हुए कहूं तो वो स्ट्रॉ लाकर हमारा खून चूस रहे हैं। मतलब कि कभी कभार कुछ नेगेटिव लोग, कभी कभार कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो हमें परेशान कर देते हैं, नेगेटिव बातें बता करके, हमें डिप्रेस कर करके, या फिर ये सब कहकर कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। इन लोगों से दोस्तों दूर हो जाइए। अब अगर आपके परिवार में ही है तो आप क्या करेंगे, मुश्किल है उन लोगों से दूर होना। मगर मैं चाहूंगा कि अपने आसपास और पॉजिटिव और पावरफुल लोगों का ग्रुप बनाइए। देखो, आप सिर्फ वो जिंदगी जियोगे कि जो आपके आसपास पहले 5 लोग हैं। अगर आप उन लोगों के बीच में जिएंगे जिनको ये पता है कि पूरे शहर में कौन सी गली में अच्छा कौन सी खाने की वस्तु मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ रहते हुए आप भी 5 किलो वजन बढ़ा देंगे साल के अंत पर। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो ज्यादा गाली गलौज करते हैं बातें करने में, तो आपको नहीं लगता कि आप भी गालियों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे बातों में। फ्रेंड्स, आप जिन लोगों के साथ रहोगे आप वैसे बनोगे। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे आप नेगेटिव बनोगे। फ्रेंड्स, फिलहाल ये लॉकडाउन में बहुत जरूरी है कि अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखें और पॉजिटिव लोगों के टच में रहें। दोस्तों, जब आपको मौका मिलता है मेरे जैसे कोई भी अच्छे स्पीकर या पॉजिटिव थिंकर के साथ बात करने का, सुनने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे आप पॉजिटिव बनने वाले हैं। तो अगर ये आपके दिमाग में बैठ रहा है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने करीबी लोगों को चेंज करें। एक रूल याद रखिएगा, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दीजिए जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। वो आपको कभी प्रोग्रेस नहीं करने देंगे। और कभी भी है ना, अपने गोल्स को उन लोगों को ना बताइए कि जिनको समझ नहीं आने वाला, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो नेगेटिव थिंकर है, क्योंकि उनकी बातें आपको भी नेगेटिव बना देगी। सो फ्रेंड्स, अवॉइड टॉक्सिक पीपल। ऑलराइट, अब यहां पर मैं कमेंट करने के लिए नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि वरना कुछ लोग है ना अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने वाले टॉक्सिक पीपल्स पे। सो जस्ट लीव दैट। तो 11th पॉइंट एंड दैट इज टू गिव अप। अमीर लोगों की ये बहुत ज्यादा खासियत है दोस्तों, रिच हैबिट में ये बहुत बड़ी पैटर्न है कि वो लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, नेवर एवर। देखो, फोकस, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, ये 3 शब्दों के साथ वो लोग जिंदगी जीते हैं। 3 शब्द। राइट फ्रेंड्स, आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए, आप परसिस्टेंस के साथ जीने चाहिए, और पेशेंस, धीरज तो आपके अंदर भरी हुई होनी चाहिए। उसका कारण बस यही है कि जब आप ये 3 क्वालिटीज रखेंगे ना, तो आप गिव अप कभी नहीं करेंगे। चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, सक्सेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आप एक कर्म योगी बन गए ना, तो वो कभी गिव अप नहीं करता है। और कर्म योगी बनने का एक ही तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ
अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। ये ना सोचिए कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर हार से और बुरे रिजल्ट से आप अटक जाओगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है, जब ऐसे क्राइसिस वाला परिस्थिति आता है, जब अनसर्टेन टाइम्स में हम जी रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, हेल्थ का क्या होगा, कोरोना के बाद लोगों को मिल पाएंगे, ऑफिस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और विश्वास ही हमें गिव अप करने से रोकता है। और आप जब मौका मिले दोस्तों, फोकस क्लियर कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आपका फोकस जितना क्लियर होगा ना, उतना आप गिव अप नहीं करेंगे। और जब मौका मिले ना, तो विजुअलाइज भी कीजिए अपने को, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, तो आप गिव अप करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्लाइड फोटोग्राफ रखा है एक जिम का या एक फिटनेस सेंटर का। मानो आप सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं, तो विजुअलाइज करते रहिए कि एब्स में आप कैसे दिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपका वो जो 100 करोड़ कमाने का गोल है, आप अगर उससे अचीव कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। ये रेगुलर विजुअलाइज करना आपको गिव अप करने से रोकते रहेगा दोस्तों। सो विजुअलाइजेशन हैज गॉट लॉट ऑफ पावर। सो याद रखिएगा 3 शब्द, फोकस, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, और गिव अप कभी नहीं करना है। 12th पॉइंट जो मेरा सबसे फेवरेट है वो आ रहा है, एंड दैट इज गेट अ मेंटर। अपनी लाइफ में मेंटर का मतलब होता है कोच रखिए, टीचर को रखिए, गुरु का रखिए। सी, बरसों पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करती थी, और भगवान राम और भगवान कृष्ण भी कभी गुरुकुल में जाकर अपने जीवन में कोई गुरु से कुछ सीखे। अब हमारे पास आज स्कूल और कॉलेजेस के ऑप्शन है, और उसके बाद रियल लाइफ में भी हम सफल लोगों को अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आपके पिता ने अच्छा बिजनेस कभी किया है, तो बिजनेस में वो आप गुरु हो सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, वो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी पोजीशन पर है, कोई टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, तो मैं जरूर जरूर कह सकता हूं कि वो भी आपका गुरु हो सकता है, जो आपको बता सकता है कि आप वो पोजीशन तक कैसे जा सकते हैं। या फिर अगर आप वजन करना चाहते हैं और आपके आसपास कोई फिटनेस फ्रीक है, तो वो आपका गुरु बन सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों, हमेशा दूसरों से सीखना, जिन्होंने वो अचीव किया हुआ है, वो आसान तरीका है। अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने है ना बचपन से अलग अलग टीचरों से सीखा। जैसे मैं 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने के लिए गया, 7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, 11 साल की उम्र पे योग सीखना शुरू किया, 14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, फेंगशुई, ऐसे काफी सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को समझा। 16 साल की उम्र पे भगवत गीता मैंने सीखना शुरू किया। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा टीचर्स और गुरु के, अगर मैं नंबर्स काउंट करूँ ना, तो शायद 100 से ज्यादा टीचर्स और गुरु मेरे जीवन के लिए आ चुके हैं, कि जिनसे मैंने सीखा, मैंने जाना। मैं अभी तक वर्ल्ड वाइड 26 कंट्रीज ट्रैवल किया हूं, सिर्फ सीखने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर्स, ट्रेनर्स और गुरुओं से मिलने के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप भी अपनी लाइफ में सफल लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं। मगर इसका मैं आपको एक आसान तरीका देना चाहता हूं। आज मैंने आपके साथ यहां पर ये जो आधे घंटे का सेशन शेयर किया, जिसमें अभी भी 2 पॉइंट बताना बाकी है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि देखिए, मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से शुरू किया था, जब खुद का बिजनेस पहली बार शुरू किया, और 19 साल की उम्र पे पहला मर्सिडीज खरीदा था। और जब तक मैं 26 साल का हुआ, तब तक मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का घर बनाया, 40 रूम का आज मेरा घर है। या फिर मैं आपको कहूं दोस्तों कि मैंने एक ऐसी जिंदगी आज जी है, जहां पर 26 साल की उम्र तक 4 मर्सिडीज, एक BMW में खरीद चुका था, या फिर 5 से 6 अलग अलग बिजनेसेस में डेवलप कर चुका। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि अगर आप भी यही करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन क्वेश्चन बरसों से लोगों ने मुझे पूछा है, मैं 23 साल साथ स्टेज पर हूं, 20 से ज्यादा लोग मुझे लाइव सेशंस में सुन चुके हैं, और सबसे कॉमन क्वेश्चन पता है कॉमन क्वेश्चन क्या है? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए? नो। या फिर कैसे मैं सफल हो सकता हूं? नो। या फिर कैसे मैं वजन कम कर सकता हूं? नो। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मैं कैसे सर और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं? एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिसे मैं कहता हूं मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप। ये वर्कशॉप अब मैंने लिमिटेड लाइव सेशन में नहीं रखा है, मतलब कि जब मैं फिजिकली प्रोग्राम्स लेने जाता हूं और लोग मेरे सेमिनार अटेंड करते हैं ऑडिटोरियम्स पे, मैंने इसका वीडियो सेशन डिजाइन कर लिया है दोस्तों, कि जो सब घर बैठे बैठे अटेंड कर सकते हैं। ये जो मेरा मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप है दोस्तों, वो 10 घंटे का वीडियो सेशन है, 9 से 10 घंटे का सेशन है, जिसमें 10 अलग अलग चैप्टर्स और लेसन्स है। और मैं आपको बता दूंगा
उसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि आप मनी के ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं, मनी के गोल कैसे सेट कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैं सिखाता हूँ वो है मनी मैनेजमेंट, कि आप जो कमाते हैं वो पैसों को कैसे स्मार्टली बजट करके अपनी लाइफ के लिए यूज करना। फ्रेंड्स, ये मनी मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, जो मैंने बहुत कम उम्र पे सीखा था अपने एक गुरु से जिनका नाम है तुषार पाठक, जो एकेडमिकली सीए रह चुके हैं, जो मेरे फादर के भी गुरु रह चुके हैं। जब मैंने उनसे मनी मैनेजमेंट सीखा था ना, तो मैंने जाना कि आप कितना कमाते हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं है, मगर आप जितना कमाते हैं उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मनी मैनेजमेंट की टेक्निक आपको सिखाई, अगर आप महीने का 5,000 रुपया भी कमाते हो तो भी आप उसे मल्टीप्लाई करना सीख पाएंगे उस मनी मैनेजमेंट के द्वारा। और उसके अंदर दोस्तों, ये जो वीडियोस है उसके साथ मैंने काफी सारे मेडिटेशन शेयर किए हैं, काफी सारे बोनस में बुक्स शेयर की है। एक बुक मेरी है जिसको मैं कहता हूं बिजनेस आइडियाज की बुक, जो इसके साथ मैं शेयर करता हूं। तो ये एक ऐसा वीडियो सेशन है जो आप फोन के अंदर, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर घर बैठे बैठे लॉकडाउन पीरियड के साथ अटेंड कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 24,000 की टोटल वैल्यू है। मगर मैं आपको आज एक स्पेशल ऑफर देना चाहता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के लिए मैं ऑन रखूंगा। और वो स्पेशल ऑफर है कि आप इस कोर्स को सिर्फ खरीद सकते हैं 2999 में। और ये जो 2999 मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कि सिर्फ 3,000 के अंदर आप ये कोर्स खरीद सकते हो और पूरे साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। उसका मैं लिंक आपको, ये जो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल देता हूं, कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूं, कि जिससे आप वो लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप वो लिंक पर जाकर के बड़े स्पेशल डिस्काउंट ऑफर में उसे खरीद सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो अभी तक 12 पॉइंट्स आप सीख चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, क्योंकि 2 पॉइंट और बाकी हैं। अगर मैं 2 पॉइंट बताऊं उससे पहले मैं ये भी तो जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या होता, और आप कौन सा पॉइंट है जो आज से शुरू कर रहे हैं। क्या आप रीडिंग शुरू कर रहे हैं, या फिर क्या आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहने वाले हैं, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने वाले हैं। थिंक अबाउट इट, कौन सा वाला पॉइंट है जो आप अपनाएंगे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना। एंड यहाँ पर अच्युता लिख रहे हैं कि मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप आपने कंप्लीट किया है, वाह, सो आपको बहुत अच्छा लगा, दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर ओके, टेंसिंग कोई नाम है, प्रू वो लिख रहे कम टू द पॉइंट्स। ओके, तो मुझे बताइए ना कि आपने कौन से पॉइंट सीखे हैं, या फिर आई एम आनंद का है कि मनी सक्सेस आपने अटेंड किया, आप कौन से बना रहे हैं वो जरूर मुझे बताइएगा, एंड जिससे मुझे पता चले। सो यस, यहाँ पर ओके, सागर ने पूछा विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन सेम है, नॉट एग्जैक्टली। मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चंस पर जरूर आऊंगा, डोंट वरी, मैं एट द एंड ऑफ द सेशंस आपके क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं। सो जीनल लिख रहे व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन, वंडरफुल वंडरफुल, कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, है ना, डोंट गिव अप लिख रहे संदेश, दैट्स ग्रेट पॉइंट गाइस। सो मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूं 13 14, ये भी मेरे फेवरेट पॉइंट्स है, और वो फेवरेट पॉइंट्स है 13 है, अमीर लोगों की लाइफ में कभी भी एक शब्द नहीं होता, पता है कौन सा शब्द, बैड लक। मतलब कि मेरा नसीब खराब है, किस्मत खराब है, ऐसी बातें वो लोग कभी नहीं करते हैं, नेवर एवर। सी, 2015 की बात है, मुझे मौका मिला नासा जाने का, और वहां पर मुझे छोटी बड़ी ट्रेनिंग्स शेयर करने का भी मौका मिला यूएस में, फ्लोरिडा में। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपका नसीब किस्मत खराब है और कोई तारे ग्रहों का प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, नासा वालों को अपने, या अपने इंडिया के इसरो वालों को एक लिस्ट पहुंचाते हैं कि भाई शनि और गुरु की आपको महादशा है, तो जरा उसका पोजीशन बदल के दे दे। अब आप कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, बस वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा शनि या गुरु गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि नसीब किस्मत नहीं होता, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप क्यों उसमें अपने टाइम वेस्ट करते हो, क्यों उन चीजों को आप इल्जाम डाल रहे हो, ब्लेम कर रहे हो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कुछ लोग आजकल क्या कहते हैं पता है, कलयुग आ गया है इसलिए कोरोना वायरस आ गया, या फिर अभी तो दुनिया का विनाश होने वाला है, हमारी तो नसीबी किस्मत खराब है कि इस दौर में हम जी रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता है कि ये सारी सोच ही तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हमें रोकने वाली है। मेरा ये मानना है कि हर एक चीजें कोई वजह से होती है, तो इस चीज को स्वीकार लीजिए, चाहे वो बिजनेस का बंद होना हो सकता है, नौकरी से निकाल देना हो सकता है, या कोरोना वायरस हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, एक्सेप्ट करो पहले इस चीज को। और एक्सेप्ट करके, पता है, मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलूं, तो आपको पता है जापान 1945 में 2 एटम बॉम्ब अमेरिका के द्वारा जब गिरे थे ना, पूरा देश खत्म हो गया था, किसी ने ये सच तक नहीं सोचा था कि वो देश कभी खड़ा हो पाए।
किसी ये माना तक नहीं था कि ये देश वापस अपने पैरों पे आ सकते हैं, मगर सिर्फ 30 साल के अंदर जापान इतना प्रोग्रेस कर लिया था कि वो अमेरिका की भी प्रोग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल से ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर हम इंसान चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नसीब और किस्मत जैसे शब्दों को अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए। आज सफल से सफल लोग, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी दोस्तों सपोर्ट कर रही है कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, मैं और आप छोटे छोटे फंड्स कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है, बुरी सी बुरी परिस्थिति से भी आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप नसीब किस्मत पर मान कर ना जिए और मेहनत करने को तैयार हो। सो दैट्स द वर्ड, एफर्ट देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। कभी कभार आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला और इसी वजह से नसीब किस्मत, या बोले मेरा लक खराब है, नसीब खराब है। ऐसा नहीं है। आपको पता है दोस्तों सच क्या है? जब आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, तभी भी साइंस ये कहता है कि आप सिर्फ अपना 40% दिए हैं और वो 40% में आपको ये फील हो रहा है कि आपने अपना बेस्ट दिया था। अभी तो 60% बाकी है जो आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप को पुश करने की जरूरत है। दोस्तों, 2001 में जब अर्थक्वेक आया था, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता था जहां पर काफी सारे लोग लकड़ी लेकर चलते और व्हील चेयर पर जाते। और सुबह जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था और मैं अपने दोस्तों के साथ पीछे क्रिकेट खेल रहा था क्योंकि छुट्टी का दिन था 26 जनवरी का, तब वो सारे लोग जो इतने बरसों से लकड़ी लेकर चलते थे और व्हील चेयर पर जाते थे ना, वो उस सुबह दौड़ रहे थे। मतलब क्या हुआ पता है? भले उनको पैरों में, कमर में तकलीफ थी, भले डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट ने बहुत मेहनत की और वो व्हील चेयर को छोड़ ना सके, लकड़ी को छोड़ ना सके, लेकिन आपको पता है जब अर्थक्वेक आया ना, तो उनको अभी तक लग रहा था कि वो अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन अर्थक्वेक ने उनके अंदर से एक ऐसी एबिलिटी को बाहर निकाला कि अचानक से वो दौड़ना शुरू किए। मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने आप को पुश कर रहे हैं तो अभी तक जो लग रहा था कि वो बेस्ट दे रहे थे वो सिर्फ 40% था और अभी भी 60% एनर्जी बाकी थी जो दबी हुई थी, वो अपने आप को पुश करने को राजी नहीं थे। फ्रेंड्स, जब भगवान राम पूछते हैं कि मेरे लिए लंका कौन जाएगा, भीड़ में सिर्फ एक ही बाहर निकल के आए थे और वो थे हनुमान जी। मैं ये पूछता हूं दोस्तों कि भगवान राम खड़े थे, उसके बावजूद सिर्फ हनुमान जी बाहर निकल के क्यों आए? क्यों किसी और ने नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, या सभी ने क्यों नहीं कहा कि मैं जाऊंगा या हम जाएंगे? बिकॉज पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश करने को राजी ना होना, सामने भगवान ही क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तभी पड़ सकता है जब आप नसीब किस्मत से बाहर निकले और अपने कर्मों पर, पुरुषार्थ पर यकीन करे, भरोसा करे। और अमीर लोगों की यही खासियत होती है, वो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, वो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, वो नसीब किस्मत पर भरोसा नहीं करते हैं। तो अपने डिक्शनरी से ये नसीब नाम का शब्द हटाइए, बैड लक नाम का शब्द हटाइए। हर एक चीज अच्छे के लिए होती है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपको 14th और लास्ट पॉइंट आज शेयर करने के लिए जा रहा हूं, और वो 14th पॉइंट हमें कहता है अपनी लाइफ का मेन पर्पस जानिए। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट, जो लोग सफल नहीं हो पाते, पैसा नहीं कमा पाते, वो ये है कि वो लोग कभी भी अपने काम को पसंद नहीं करते हैं। एक वॉचमैन जब अपने मैनेजर को ऑफिस में जाते हुए देखता है तो सोचता है, यार इसकी लाइफ अच्छी है, अंदर एसी कैबिन में बैठते हैं और बोले मुझे यहां पर धूप में पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है। वो मैनेजर अपने बॉस को जाते हुए देखते हैं तब सोचते हैं कि यार इनको अच्छा है कि काम हम करें और फायदा उन्हें मिलता रहे। और वो बॉस जितनी बार वो वॉचमैन से गुजरते हैं तब सोचते हैं कि वॉचमैन को अच्छा है, ना जीएसटी का टेंशन, ना बजट का टेंशन, ना इकोनॉमी का टेंशन, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टेंशन, बोले मस्ती से बस खुद का काम करके पगार लेकर घर जाना है। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ पता है? इस कहानी से मैं क्या बता रहा हूं, सबको दूसरे का काम अच्छा लगता है, कोई अपना काम पसंद ही नहीं करते हैं। जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करोगे और अपने काम से हायर पर्पस नहीं देख पाओगे ना, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते और पैसा बना ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, आज मुझे मेरा काम, जो भी बिजनेसेस में मैं हूं, बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने आज दिन तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया जिसमें मेरा पैशन नहीं है, पर्पस नहीं है। बस एग्जैक्टली वैसे आप भी पूछिए अपने आप से कि आप जो काम करते हैं उस काम में आपका पर्पस क्या है। पर्पस मतलब कि अपने तक, पैसों तक सीमित ना रखिए अपने आप को। पूछिए कि अगर पैसा ना भी मिले तो क्या आप ये काम करेंगे? फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, आज
मैं बरसों से जो फ्री सेमिनार्स ले रहा हूं, आपको पता है 365 दिन में से 100 दिन में स्टेज पर फ्री खड़े रहता था और फ्री प्रोग्राम्स लेता था। मैंने बरसों तक डायनेमिक योगा और कृष्ण कथा नाम के प्रोग्राम्स दोस्तों टोटली फ्री में लिए, जिसमें 2018 तक का मेरा इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ रुपए का हुआ था सिर्फ फ्री सेमिनार्स डायनेमिक योगा के और कृष्ण कथा के करवाने के लिए, जिसके लिए कभी भी ऑडियंस से एक भी रुपए टिकट का चार्ज नहीं लिया गया था, क्योंकि मैं अपने काम को पसंद करता हूं। फ्रेंड्स, आज मेरा एक हायर पर्पस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं। बस एग्जैक्टली वैसे आपको भी सोचना है कि आप भी अपने काम में से एक पर्पस खोज लीजिए। जैसे कि यहां पर कुछ लोग वापस सवाल करें कि मेरे बिजनेसेस क्या है। सकीना, आपको सकीना, सॉरी मैं आपका नाम मैंने गलत थोड़ा बोला था, सकीना, आप कि मेरे बिजनेसेस से बढ़कर आपको सोचने की जरूरत है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि कुछ लोग है ना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है, मैं पसंद करता हूं इसे, मैं जरूर बताना भी चाहूंगा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में लास्ट में, मगर मैं ये कहता हूं कि आज पहले अपने बारे में सोचिए। 3 सवाल पूछिए अपने आप से दोस्तों। आपने नया क्या क्रिएट किया है? आप कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं? और क्या है जो आपको रोक रहा है बढ़ने से? और अगर आप इस पर विचार करना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का जो उद्देश्य और जो पर्पस है ना, वो आपसे कई गुना बड़ा है। और जब आप अपने काम को लेकर के दुनिया तक पहुंचेंगे ना, अपने पर्पस को लेकर के, बहुत बड़ा पड़ेगा। जैसे कि आज अमेज़न का पर्पस था कि लोग घर बैठे बैठे हर एक वो चीज खरीद सके कि जिसकी वो जरूरत है और घर तक वो लोग पहुंचा सके। या फिर आज दोस्तों बिग बास्केट का एक पर्पस था कि वो लोग फ्रेश सब्जियां आपके घर तक पहुंचाते थे, आपको बाहर लेने ना जाना पड़े। आज डिज्नी का पर्पस है कि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। हर एक इंसान का, जब बिजनेस का, हर एक कंपनी का एक पर्पस बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सो पर्पस को जानिए। आपने ये जो 14 पॉइंट सीखे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं, नॉलेज नॉट यूज्ड एज गार्बेज। अगर आप इस नॉलेज को अमल में नहीं रखेंगे और उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो इस नॉलेज का कोई भी मतलब ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने तक नॉलेज सीमित रखने का मतलब नहीं, अपने आजू बाजू भी पॉजिटिव बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, जो करना है करो, मगर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि इतना फ्री में नॉलेज आज कहां मिल रहा है। तो प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों। और